Hello everyone, a very good afternoon each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal and the chapter which we are currently studying is geometrical optics. जिसमें हमें करने हैं spherical refractions पे कुछ questions and then we will start your lens from today onwards. ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का lecture. तो this was the homework question which was given to you all. कि आपको क्या निकालना था, यहाँ पर फाइंड निकालनी है डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम दिस पॉइंट P1. आपको इमेज की फाइनल इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, फ्रॉम P1. इसके लिए मैंने आपको एक हिंट बोली थी कि बच्चों इमेज होती क्या है. मैं अभी दोबारा से आपसे पूछूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज. ठीक है ना, इमेज का डेफिनेशन होता क्या है. वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इमेज क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रेस या फिर रिफ्रैक्टेड रेस. राइट बच्चों, या तो आपका रिफ्लेक्टेड रेस का या रिफ्रैक्टेड रेस का क्या होगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ जी, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका इमेज बोलते हैं. ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं. तो यहां पर हमने क्या लिया. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं एक रे लूं जिसको मैं बिल्कुल इस सेंटर के अराउंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अराउंड भेजूं, तो क्या बिल्कुल वापसी में रे आ जाएगी? यस और नो में जरा जवाब दीजिए. आप यस और नो बटन प्रेस कर सकते हैं. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन म्यूट योरसेल्फ आल्सो. अगर ये रे सीधी सीधी जाएगी तो सीधी टकरा के आ जाएगी, क्योंकि अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है ये. ठीक है, अगर मैं एक रे ऐसे फेंकूं यहाँ पर, तो जरा मुझे सोच के बताओ आप फटाफट से, क्या बेटा जब ये रे जाएगी तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा? अगर रिफ्रैक्शन होगा तो पहले सरफेस पर ये रे जा रही है n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1.5 जा रही है, तो ये n1 हो गया, ये आपका n2 हो गया, है ना बच्चा. अगर मैं बात करूं u की, तो इस केस में u की वैल्यू हो गई -30 के बराबर, और f की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी r की वैल्यू कितनी होगी, +10 के बराबर. राइट और रॉन्ग? r की वैल्यू कितनी होगी बेटा? +10 के बराबर होगी. ठीक है ना, तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1.5, u की वैल्यू -30, r की वैल्यू कितनी है? +10. आइए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर n2 - n1, तो n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r. हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, जल्दी बोलो. तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करें तो 1.5 by v माइनस में 1 by -30 विल बी इक्वल टू योर 1.5 - 1 डिवाइड में हम 10 करेंगे, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा? यहाँ से आपके पास v का आंसर आएगा +90 सेंटीमीटर. क्या आप लोगों ने बेटा यही निकाला है? बिल्कुल, इधर से मुझे चार्ट में भी आंसर्स लगे मिल रहे हैं हाथों हाथ कि यहाँ पर पहले पार्ट में वी की वैल्यू कितने +90 आई है. मतलब कि ये रे जो होगी टकराने के बाद आपका कुछ इस पॉइंट पे जाके टकराएगी. राइट? अरे बोल बच्चे, ये कुछ रे यहाँ पर जाएगी, है ना. अगर यहाँ जाएगी तो ये बेटा क्या है, से ये +90 दूरी हो गई. यहाँ से आना ये 90 दूरी हो गई तुम्हारे पास. अगर ये 90 हो गई तो ये कितना बचा बेटा? ये लेंथ कितना बचा? दिस लेंथ इज योर 10 सेंटीमीटर. तो ये अब मेरी क्या बन गई? I1 बन गई. ये क्या बन गई? I1 बन गई. तो ये बेटा बेसिकली तुम्हारी I1 की डिस्टेंस है फ्रॉम दिस P1 इधर की साइड. अब जरा सोचो, ये रे बेटा यहीं रुक जाएगी क्या आगे बढ़ेगी? ये रे जो होंगी आगे जाएंगी क्या, यहाँ टकराएंगी नहीं टकराएंगी? ये रे यहाँ पर जाएगी और टकराएगी. मैंने आपको क्या बोला है, आप जरा ध्यान से देखें. ये रे यहाँ गई तो ये कुछ ऐसे लगेगी हमको यहाँ से आती हुई रे. अरे बोलो गाइस. तो मतलब इसकी वजह से ये दूरी 10 है, तो यहाँ पर 10 पर एक और बनेगी I2. यहाँ पर I2 बनी बेटा. बट बेसिकली हुआ क्या, आप ये देखो हुआ क्या. यहाँ पर ये तुम्हारी क्या है, वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ पर, है ना. अब ये सोचो, क्या ये रे यहाँ से टकराने के बाद यहाँ जा रही है? क्या ये रे बेटा रुक गई या जाएगी, अभी टकरा के आगे जाएगी? बोलो बोलो मुन्ना. ये इमेज 2 थी, बट यहाँ पर ये टकराई और इसके बाद क्या आगे जाएगी नहीं जाएगी? यहाँ पर वापस लौट के, जब वापस लौट के जाएगी तो क्या इस सरफेस पे फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो सकता है क्या? क्या इस सरफेस पे फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो सकता है? मतलब यहाँ पर सेकंड केस में तो तुम्हारे पास क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन हुआ था प्लेन मिरर से. प्लेन मिरर से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ. अब थर्ड केस में फिर से यहां पर रिफ्रैक्शन होगा. मैंने क्या बोला है आपको, फाइनल इमेज क्या है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो रिफ्रैक्टेड रेस का. अब जरा सोचो, यहां पर फिर से लगाएंगे. अब रे कहां से कहां जा रही है? 1.5 टू 1 में जा रही है, और इसके लिए ये वाली डायरेक्शन क्या पॉजिटिव हो जाएगी, है ना बच्चा. अब मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या -10?
इस केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ के लिए -10, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, यू की वैल्यू, क्या यू की वैल्यू यहां से यहां तक की दूरी -110 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करो यहां से, नाउ यू सॉल्व अगेन। तुम लोगों ने ये 110 लिख के आंसर छोड़ दिया, मैंने बोला था, हिंट भी दी थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है देखेंगे। अब जब यहाँ पर ये रे जाएगी तो बेटा आप देखना यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू निकालो यहाँ पर फॉर्मूले डाल के, 1/v माइनस प्लस 1.5 110, ठीक है ना, एंड विल बी इक्वल टू योर 1 माइनस 1.5 बाय -10। सॉल्व करें यार इसको, सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे प्लीज। हाँ चैट में मुझे आ रहा है आंसर 27.5 आंसर आ रहा है देखो, तो v का वैल्यू कितना है 27.5 आया। मतलब कि ये रे जो है ना यहां से मुड़ी और फिर यहां से गई वापस, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया I3, ये मेरा फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया I3। अब ये रे कभी भी इधर वाली रे उधर वाली रे कभी भी मिल पाएंगी यहाँ पर, कभी नहीं मिल पाएंगी। ये दोनों रे अब कभी भी इस साइड नहीं मिल पाएंगी, मतलब कि यही मेरा फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही क्या है मेरा फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही इमेज होगी। तो ये दिस इज अ फाइनल इमेज, समझो भाई, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इसमें क्या समझाएं। तो P1 से दूरी निकालते हैं हमेशा, तो P1 से दूरी कितना 27.5 ही तो है, तो करेक्ट आंसर इज योर 27.5 ओनली। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27.5 सेंटीमीटर, और वो यहाँ पर है P1 के सामने, तो P1 से निकाल रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस इज योर 27.5। बाकी v आपके सामने है, u आपके सामने है, बाकी आपको जो निकालना है वो निकालो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर ये सवाल को ध्यान रखो। इस सवाल में आप ध्यान रखें, यहाँ पर बच्चे करते हैं 110 लिख के छोड़ देते हैं, बट आप रे डायग्राम बनाते नहीं है, तो रे डायग्राम जरूर बनाएं कि यहाँ पर रे आएगी, टकराएगी, वापस से जाएगी, तो यहाँ पर फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन अगर हो जाएगा तो यहाँ पर ये गया, तो फाइनली इस थर्ड पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फिर से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन के बाद जो v का वैल्यू आया 27.5 आया, मतलब यहाँ पर आया आंसर सामने है। यू हैव योर रिजल्ट, और ये रियल इमेज जो इसके सामने बनी है, राइट, फाइनली जब रे आई तो इसके सामने बनी है ना, जब फाइनली रे आई तो इसके सामने नहीं बनी, रियल। तो 110 इज द रॉन्ग आंसर, 27.5 इज द करेक्ट आंसर। देख लो यार आप अच्छे से। अरे हर्षित आजकल क्या बात, रोज आ रहा है क्लास? हर्षित, सोनी, और कौन कौन आ रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। नहीं आयुष यार, कल थोड़ा मैं बिजी था, आई वॉज बिजी इन माई सम वर्क्स, तो मैं नहीं देख पाया रेस। चलो अगला बताओ भाई, इसका आंसर क्या है आपका, टेल द आंसर विच यू हैव गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, इसका आंसर आपने क्या निकाला है? अब मैं बोलता हूं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो दोबारा सॉल्व करो। सब लोग यही सवाल को दोबारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। चलो सब लोग दोबारा सॉल्व करो, फाइनल पॉइंट बताओ इंटरसेक्शन का कौन सा होगा दो रेस का। तुम इमेज से परेशान हो जाते हो, इमेज मत सोचा करो, इमेज को ये सोचो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो फाइनली दो रेस कब इंटरसेक्ट करेंगी, उसके बाद कभी ना करें, वो वाला पॉइंट फाइनली पॉइंट होगा, ठीक है ना। यस रिमी, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर, बट उसके अलावा तो किसी ने भी आंसर दिया नहीं है मेरे को। चलिए सब सॉल्व करें हम इसको। नो अंशिका, नो देवराज, नो निखिल, नो आकाश, योर आंसर्स आर रॉन्ग। नो रिया बेटा, नो दीपांशु। गाइस आंसर्स। हाँ जी बच्चों, आंसर निकालो। 1 more minute, ओके श्योर, नो प्रॉब्लम। तुम टाइम पूरा लो पर आंसर निकालो अच्छे से। पॉइंट इमेज मतलब क्या होता है, फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइनली कब आएगा दो रेस का। और एक इंसिडेंट रे तुम हमेशा सेंटर कर्वेचर के अराउंड ले लिया करो। हाँ आयुष, मैं तेरा मैसेज पढ़ा, वो मैंने देख लिया था, बट ठीक है, मैंने पूरा भी देखा नहीं है, एनालिसिस किया नहीं है, करूंगा। रेस का एनालिसिस मैं कल कर लूंगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ध्यान दे। यस रिया, आंसर आया। याना आंसर निकालो, अनंत आंसर बताओ। अक्षत, अंजलि, अंशिका, रिया, देवराज, वरदान, हर्षित चौहान, हर्षिता, निधि, नीतिका, आंसर लिखे सब। तुम ऐसे ही रेड डायग्राम बनाया करो, पहले क्या फिर क्या फिर क्या। यस तर में करेक्ट आंसर। नो अंशिका, ऋषभ सिंह पुजारा, प्रत्युष आंसर दो। दिशा, यस वरदान करेक्ट आंसर। हर्षित अभी गलत है बेटा आपका आंसर। हर्षित सोनी, पंकज कुमार करेक्ट आंसर, वरदान करेक्ट है। यशस्वी मयसवाल, यशस्वी मयसवाल प्लीज गिव द आंसर। चलो यार देखता हूं, मैं सॉल्व करूंगा। हमेशा ऑब्जेक्ट से रे लो एक, और उसको डाल दो आप अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक है सर, डाल दिया हमने। अगली रे लो, यहां से डाला यहां पर हमने, मान लो। तो पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के लिए वैल्यूज देखो कहां क्या क्या हो रहा है। n1 तो 1 है, n2 की वैल्यू 1.5 होगी, r की वैल्यू +10 हो जाएगी, और u की वैल्यू -30 हो जाएगी। सॉल्व करोगे यहां से तो v की वैल्यू +90 सेंटीमीटर आता है,
अब देखो ये वैल्यूज तुम्हें याद हो गई होंगी, 3 क्वेश्चन में आ चुके लगातार, तो मैंने वहीं का वहीं लिख दिया। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें दिक्कत होगी नए वैल्यू निकालने में, निकाल लोगे भाई, है ना, +90 पहले केस में। तो मतलब ये रे जो गई, ये टकराएगी और कुछ यहाँ जाके मिलेगी और फिर यहाँ आगे जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा पॉइंट है। तो मतलब क्या, यहाँ पर तुम्हारी पहली इमेज बनी I1, और ये जो डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस कितनी आई बेटा आपकी, 90 के बराबर। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा आपकी, 30 के बराबर। तो इस सरफेस पर जब हम टकराएंगे, तो जरा मुझे बताओ इस सेकंड सरफेस पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 1/v प्लस 1/v u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, तो 1/v निकालना है। और यहाँ पर जरा बताओ, इंसिडेंट तो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो u की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर, -30, और f की वैल्यू भी -20। देखो गाइस, सॉल्व करो यहां से। तो 1/v, v की वैल्यू कितनी आ रही है जब बताएं, यहाँ पर सॉल्व करो जल्दी से, v की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 60 -60, -60 सेंटीमीटर आएगा, प्लस आएगा, जरा देख लेना जल्दी, बताओ कितना है, मेरे ख्याल से माइनस आना चाहिए। तो v की वैल्यू -60 आएगी। -60 मतलब क्या है, ये रे टकरा कर कुछ यहाँ पर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी कुछ ऐसे, क्या ये रे जाएगी और यहाँ पर कहीं मिलेगी, हाँ जी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा I2, और ये दूरी कितनी होगी आपकी 60। तो जरा जरा सोच के बताओ, ये दूरी कितनी बच गई, ये दूरी कितनी बच जाएगी बेटा, 60। अब जरा यहां से सोचो, क्या ये रे यहीं रुक जाएगी, आगे चल सकती है, क्या ये रे यहीं रुक जाएगी, आगे चल सकती है, will this ray stop over here or can move forward also, can move forward also। तो इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा, एक बार रिफ्रैक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन, देखा ना। देखो रे डायग्राम बनाने से हमें बढ़िया आइडिया मिलता है एकदम से। देख रफ रे डायग्राम, मैं नहीं कह रहा परफेक्ट रे डायग्राम बनाओ, रफ बनाओ, सवाल आते हैं ऐसे। अब यहाँ पर इसके लिए डायरेक्शन इंसिडेंट रे की ये वाली पॉजिटिव होगी ना इधर की तरफ, अब ये वाली इंसिडेंट रे डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई नहीं हो गई, मतलब क्या हमारे पास u की वैल्यू -60, r की वैल्यू -10, है ना, और हम n की वैल्यू कितनी होगी, n1 की 1.5, और n2 की वैल्यू कितनी होगी 1, वैल्यू में पुट कर दो सब कुछ। निकालो भाई आंसर कितना आ रहा है यहाँ से फटाफट से, you will find out the answer will come out to 40 सेंटीमीटर। मतलब कि ये रे यहां जाएगी, कुछ ऐसे टकराएगी और फिर कभी भी नहीं मिलेगी, है ना दोस्त। तो ये फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारा, दिस विल बी माय फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही मेरी क्या होगी I3 फाइनल इमेज। और यहां से दूरी कितनी आ रही है 40। देखो मैंने एक पूरा रफ रे डायग्राम बना के ही सॉल्व किया है, तुमको भी ऐसे देखना है, स्टेप वाइज करोगे आंसर हमेशा आएंगे। एक बच्चों ने गलती यहां करी होगी डायरेक्शन कन्वेंशन लेने में, कितने लोगों ने साइन कन्वेंशन में दिक्कत करी है, दिल पे हाथ रख के हैंड रेस वाला बटन दबा दो। पहले दिल पे हाथ रखना, दिल यही होता है ना, यहाँ होता है, यही होता है सर, आपको ये नहीं पता। दिल पे हाथ रखो और हैंड रेस कर दो अपना कि कितने लोगों ने यहाँ पर साइन कन्वेंशन की दिक्कत करी है, क्योंकि मुझे पता है यहीं पर तुम दिक्कत करते हो। काफी बच्चे अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं बताएंगे, या तो उनको दिल नहीं पता कहां पर है। हाँ चलो, तो ये साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान रखा करें, साइन कन्वेंशन जरूर से ध्यान रखा करें बेटा, ठीक है ना। यस यू कैन रिमूव योर हैंड रेस। भाई कोई डाउट है तो पूछे अभी अनम्यूट करके यहाँ पर अभी। हाँ तो लेफ्ट में ही तो है बे, मेरा हैंड यही लेफ्ट है मेरा। अच्छा तुमको राइट में दिख रहा हूँ मैं भी, पता नहीं।
चलो, हाँ जी, चलें आगे अगला सवाल पर। तो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया काफी मेहनत करनी है हमको। डायरेक्शन सेंस मैंने बोला है रे डायग्राम बनाओ, तो यार तुम लोग ना वो जो आलस करते हो ना रे डायग्राम बनाने का, वही तुमको दिक्कत दे रहा है यार, वही तुमको दिक्कत दे रहा है ना, उसको सही करो यार। चलो, हाँ जी, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द चैट ऑप्शन। चैट में बताओ मुझे यहाँ पर क्या क्या आंसर निकाला तुमने इसका। अरे तुषार, तुझे क्रैश कोर्स करना है या फिर तुझे अपने क्लास की अभी तैयारी करनी है? कह रहा क्रैश कोर्स से फायदा होगा नहीं होगा? हद है यार। भाई अभी जो पढ़ाया ना वो तो पढ़ ले। ये सोच रहा है कि मैं पूरा चैप्टर वो ले लूं। पढ़ाई कर अपनी। जब तूने सब पढ़ रखा है तो दोबारा से क्रैश कोर्स क्यों करेगा भाई? तो अपना टाइम लगाओ, सवाल को सॉल्व करो। नहीं भाई, अगर तुमने पूरे 2 साल पढ़ाई करी है, पूरे 1 साल 2 साल पढ़ाई करी है, लग कर मेहनत करी है ईमानदारी के साथ, तो तुम्हें क्या जरूरत क्रैश कोर्स की? तुम्हें थोड़ी ना वीडियो देखनी है, सारे फॉर्मूले खुद से तुमने पढ़ रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, सवाल सॉल्व कर रखे हैं, तुमको तुम्हारे डाउट्स पता है तो करो। है नहीं भाई? मॉक पेपर लगाओ। क्रैश कोर्स में टाइम वेस्ट करोगे? 6 घंटे की क्लास होती है क्रैश कोर्स में, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा, फायदा क्या? खुद से मेहनत करोगे ज्यादा फायदा मिलेगा तुमको, ना कि किसी की वीडियो देखने से। अपने को क्या हो गया ना, अपन यहाँ मोहित सर की वीडियो देख लेंगे, कभी किसी की वीडियो देख लेंगे, चलो यहाँ पर चले जाते हैं वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने से किसी का रैंक नहीं आता, पेपर सॉल्व करने से आता है, मॉक टेस्ट देने से रैंक आती है, या फिर तुमको खुद की सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तुम दूसरे की वीडियो देख के कुछ नहीं खुश रहोगे, अरे वाह क्या पढ़ाया है, मस्त है यार, सब आ गया रिजल्ट यार, पर मेरे दिमाग में तो कुछ घुसा ही नहीं भाई, तूने तो खुद से सॉल्व किया ही नहीं। है ना बात? तो यार खुद से करो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन वीडियोस। हाँ मुझे पता है सब ऑनलाइन हो गया, पर ये वीडियो मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कोशिश करो खुद के नोट्स बनाओ अच्छे से, नहीं कि से मोहित सर तो या कोई भी टीचर तुमको नोट्स तो दे देगा पीडीएफ में, है ना? ऐसा नहीं, क्लास के बाद क्लास में बनाओ, उसको फॉर्मूला बुक बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत फायदा मिलता है। यस, आईएएस क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है इमेज का फॉर द शोन फिगर फॉर द शोन फिगर यू हैव टू डू द रे डायग्राम आल्सो। अच्छा, इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखेगी? इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखेगी? उसको करने के लिए दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए हमारे, कि सर ऑब्जेक्ट से रे निकले और ऑब्जर्वर की आंखों में जाए, ऑब्जेक्ट से रे निकले और ऑब्जर्वर की आंखों में जाए, तो जो ऑब्जर्वर को दिखेगा, तो जो ऑब्जर्वर को ये रे आती दिखेंगी, वही तुम्हारा, जहां से रे आती दिखेगी वही तुम्हारा क्या होगा, इमेज का फाइनल पॉइंट होगा। है ना? यही तो कंडीशन है ना भाई, यही तो पढ़ा है हमने। तो यहां से जरा सोचो, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तुम्हारा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे आई, ऑब्जेक्ट से चली, ऑब्जर्वर की आंखों में घुसी, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब कौन से मीडियम से कौन से में गए? 2 से लेकर 1 में गए हैं, तो मतलब N1 तो 2 हो गया, N2 हो गया मेरा 1। अब रेस की डायरेक्शन ये है, तो बेटा U की वैल्यू क्या हो गई? -30। R की वैल्यू क्या हो गई? -20। और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, वो दे दिया 1 mm, और प्लस का क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है। अब तो वैल्यू पुट कर दो यार, फॉर्मूला पता है, N2/V - N1/U इक्वल टू N2 - N1/R। तो आइए इसमें पुट करें वैल्यू, तो N2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, साथ में N1 की वैल्यू 2 डाल के, -30 बराबर हमारा 1 - 2 डिवाइड में कितना बेटा, -20। सॉल्व करोगे b की वैल्यू यहां से -60 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद तुमको v की वैल्यू -60 दिखी, मतलब इस पॉइंट से -60, इस पॉइंट से -60 मतलब पीछे की तरफ, तो ये तो 40 हो गया, तो यहां पर कुछ आएगी, तो यहां पर तुम्हारी क्या आएगी, इमेज आएगी गाइस। हियर यू विल गेट योर इमेज।
m का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने तुमको, क्या होता है फॉर्मूला m का भाई, v बाई यू एन वन बाई एन टू इक्वल्स टू एच वन एच ओ बाई एच आई, है ना, एक तो फॉर्मूला लिखवाया था। वैल्यू पुट कर दो, v का वैल्यू कितना है -60, u का वैल्यू कितना है -30 इंटू एन वन का वैल्यू कितना है भाई 2 डिवाइड में 1 इक्वल्स टू एच ओ कितना है 1 mm डिवाइड में एच आई। मेरे ख्याल से m का वैल्यू यहाँ से 4 दिख रहा है और एच आई का वैल्यू भी 4 दिख रहा है, चेक करें। और प्लस का वैल्यू आ रहा है तो मतलब ये इरेक्ट होगा और बड़ा है तो एनलार्ज्ड होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आपको रे दिखेगा। हाँ जी गाइस, देखो 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 रे, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, एच आई बाई एच नॉट एच आई बाई 1 mm। हाँ वो तुमने आंसर दे रखे थे वो लिख दिया मैंने। हाँ बिल्कुल सही है सर। रे डायग्राम यार कैलकुलेशन तुम कर लो यार, ठीक है ना, प्लीज डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। रे डायग्राम कैसे होगा? एक रे तो हमने ऐसे निकाल दी और दूसरी रे कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, है नहीं? तो रे डायग्राम बना देना, रफ रे डायग्राम बनाना होता है यार, ठीक है ना। चलो सवाल हो गया बच्चा पार्टी, क्या सवाल हुआ या नहीं? देख लीजिए आंसर्स, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अभी। सवाल में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी बेटा। ठीक है आगे चल सकते हैं। ओके अच्छा तो मैं आगे ले चले फिर, ठीक है तो मूव करते हैं आगे की तरफ। आ जाओ, एक स्पेशल केस करवाता हूँ। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। बेटा रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस हमने पढ़ लिया है बिल्कुल, है ना। अच्छा दीपांशु कह रहा है कि सर अब आप क्लैप यस नो बटन प्रेस यूज नहीं करवाते। सब लोग दीपांशु के लिए क्लैप बटन प्रेस कर दो भाई, उसको दिल पे जोर आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ पर क्लैप नहीं करवा रहा। कर दो कर दो। चाटे वाला नहीं है क्या ऑप्शन? अरे इस पे ना एक चाटे वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, है ना भाई, क्लास है ऑनलाइन तो चाटे वाली, जूता मारने वाली, चप्पल मारने वाली भी तो होना चाहिए ना ऑप्शन। क्यों भाई? सही नहीं बात है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर दिल में, उसके दिल में बहुत दर्द है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आओ आगे चलते हैं यहाँ पर। मान लो ये N1 है, ये N2 है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। सर ये कौन सी आंखें बना दी आपने? प्यारी सी आंखें बनाओ। सर नीचे तो होती भी नहीं सर, ये नीचे होती होती है, हाँ, बिल्कुल। चलो सब अहिंसा का समर्थन करते हैं। ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो यार, अब रेस यहाँ से यहाँ जा रही नहीं जा रही, रेज आर मूविंग फ्रॉम N1 टू N2। देखो यार सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट से रेस निकलेंगी और आई में जाएंगी, ऑब्जेक्ट से रेस निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, आई में जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने बोला u के बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने क्या बोला, u के बराबर बोला। N2 से N1 जा रही है। अच्छा ये सरफेस है तो ये सरफेस स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या वो इन्फिनिटी ही होगा? क्या इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या बच्चा वो इन्फिनिटी ही होगा?
अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो फॉर्मूला लगाओ n2/b माइनस n1/u इक्वल टू योर n2 माइनस n1/r। अपन लिखेंगे ना लिखेंगे, तो यहाँ से मुझे बताओ ये n2 माइनस n1/इंफिनिटी बेसिकली 0 हो गया, तो यहाँ से n2/b विल बी इक्वल टू n1/u आएगा नहीं आएगा? तो मैं क्या यहाँ से u/b इक्वल्स टू n1/n2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्या मैं यहाँ से u/b इक्वल्स टू n1/n2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अरे अरे गुड़बक, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब बोलिए। अच्छा, अगर तुम और भी अच्छे से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर ना मैं तुमको कुछ एनालिसिस करवा रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं देखता ढंग से लिखता तो n2/b माइनस n1/-u इक्वल टू 0 लिखता। तो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा? कि n1/n2/u के बराबर। मैं कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, v की वैल्यू कितनी आती है? v की वैल्यू, तो v की वैल्यू विल कम आउट टू बी और हाउ मच? n2u/n1 के बराबर v की आती है, और वो भी माइनस साइन के साथ, वो भी माइनस साइन के साथ, है ना? वो भी कौन साइन के साथ? v इक्वल्स टू, है ना? बिल्कुल। अब जरा यहाँ पर देख, माइनस साइन का मतलब क्या है? ये इमेज पीछे दिख रही है। माइनस साइन का मतलब क्या है? इस इंसिडेंट रे के जस्ट पीछे की साइड, तो ये b बन गई। तुमको कुछ ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है? d/d डैश इक्वल्स टू योर n1/n2, कुछ याद आ रहा है? एपरेंट शिफ्ट वाला फॉर्मूला। क्या यहां से भी अपन एपरेंट शिफ्ट निकाल सकते हैं? क्या ये वही फॉर्मूला एपरेंट शिफ्ट वाला? इसको डी बोलते थे, इसको डी डैश बोलते थे। d/d डैश का रेशियो होता था जिस मीडियम से रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट बाई, कुछ याद आ रहा है? सो एपरेंट शिफ्ट नहीं, एपरेंट डेप्थ। यस यस यस, एपरेंट शिफ्ट नहीं, एपरेंट डेप्थ वाला। बिल्कुल, एपरेंट शिफ्ट फिर हमने निकाली थी डी और डी डैश माइनस करके, है ना? कुछ रिलेट या हो पा रहा है? तो देख वही है यार, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से आप क्या कर सकते हो? प्लेन रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से प्लेन सरफेस वाला भी आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस पर हमने सवाल कर रखे हैं, उस पर हमने सवाल कर रखे हैं, तो अपन टाइम वेस्ट वहां पर नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस? बोलो। कूल। चलिए, अब नेक्स्ट शुरू करेंगे अपन थिन लेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थिन लेंसेस। ठीक है ना? थिन लेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थिन लेंस में देखो क्या है। थिन लेंस बेसिकली होता क्या है, जरा समझो कैसे बनते हैं थिन लेंस ना। आपके थिन लेंस बनता क्या है वो समझते हैं फटाफट से। ठीक है? सर आज मैक्सिमम बच्चे हैं। अच्छा बेटा, देखो लेंस बनाने का तरीका क्या है। आपने एक स्फेयर पकड़ा, उसको टुकड़े काटा कुछ ऐसे, तो तुमने ये लेंस बना दिया। ग्लास सरफेस लाए, तो ये ग्लास सरफेस है, बीच में जो है ना, बीच में क्या है तुम्हारा? ग्लास सरफेस है। ये बीच में अंदर क्या है? इधर वाला पोर्शन तुम्हारा ग्लास सरफेस। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो तुमने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा पतला सा स्फेयर बना दिया, वो क्या बना दिया? ग्लास की सरफेस काट दी। अब जरा ये सोचो ये है क्या? ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, तो क्या ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है? क्या ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है? और क्या ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है? बट इनके बीच की दूरी क्या है? ना के बराबर। ये बीच की दूरी क्या ना के बराबर है, बस हम क्या बोलते हैं? थिन बोलते हैं इनको। पतले से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? थिन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? थिन बोलते हैं, थिन। ठीक है ना? अब जरा देखो, इसकी हमने बोली रेडियस कोई r1, इस वाले सरफेस की हमने रेडियस बोली कितनी? r2। मतलब इस वाले सरफेस की जो रेडियस होगी उसको क्या बोलेंगे? r1 दूरी। इस वाले सरफेस की दूरी को बोलेंगे हम r2 दूरी बोलेंगे। अब आप जरा देखेंगे यहां पर ऊपर की तरफ, सॉरी बीच की तरफ क्या है? ये मोटू है। तो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? मिड में होता है मोटू।
और ये कॉनकेव लेंस जरा देखो बीच वाली सरफेस में क्या है, पतला सा एकदम, तो थिन, पतला या मोटू, समझ में आया नहीं आया? तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की हो गई छोटी सी टेक्निक याद करने की। ओके, अब यहां पर ये रेडियस क्या है बेटा, अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है, तो ऐसे में इसको बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स। अगर R1 और R2 बराबर हो जाए तो ऐसे में इसको बोलते हैं हम इक्वी कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे बेटा हम, इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेटा बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर एक सरफेस क्या है तुम्हारी, प्लेन, तो इस सरफेस की जो रेडियस होगी वो तो हो गई इन्फिनिटी, और इस सरफेस की जो रेडियस होगी वो कोई आर है आपके पास, है ना? तो इसको हमने बोला प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर दोनों ही सेंटर्स क्या आ रहे हैं, इसके भी सेंटर इधर की तरफ आ रहा है, इसका भी सेंटर कुछ इधर की तरफ आ रहा है, राइट? तो इसको हमने बोला, ऐसे नाम को हमने बोला कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला हमने, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हमने इसको नाम दिया। ठीक है गाइस, चले अगला देखो। अब ये क्या है, यहाँ पर रेडियस अलग अलग है, R1 है, यहाँ पर रेडियस अलग है, यहाँ पर रेडियस अलग है, यहाँ पर रेडियस ये सेम है, ये सेम है। तो अपने को जो मेन मेन काम आएंगे वो ये वाला काम आएगा, 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 ये वाला काम आएगा। जो मार्क कर रहे हैं वो ज्यादा तुम्हें काम आएंगे बस, है ना? ओके, तो सारे नाम मैंने तुम्हें लिखवा दिए, एक बार देख लो यार। सर कॉन्वेक्स लेंस डाइट पर रहता है और जिम जाता है, अरे अरे अरे, कॉनकेव जाता है हाँ, और कॉन्वेक्स जंक फूड खाता है। अरे यार तुम लोग भी। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने मोमोज खा लिए? 6 महीने हो गए यार, मोमोज की शक्ल भूल गया हूं मैं। तो 6 महीने हो गए हैं, अरे यार। शक्ल तो मैं आपको भेज दूंगा। अरे घर पे तो ठीक है, वो बाहर वाला मजा तो अलग ही होता है ना यार। नहीं बात, भैया गरम गरम दो। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं जाता हूँ, आज सोच रहा हूँ आज जाता हूँ, खा के आता हूँ। मेरठ में जगह है मिर्ची सेठ, वो अच्छे देता है। हाँ ठीक है, अब आ जाओ यार यहाँ पर ना। बिल्कुल प्रखर यार, डबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है ये भी डबल रिफ्लेक्टिंग है। अभी तक हमने जो डबल रिफ्लेक्टिंग पढ़ी थी ना, हमने कुछ ऐसे वाली सरफेस पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी हमने? हमने ऐसे वाले सवाल किए थे नहीं किए थे, जरा मुझे बताओ गाइस। हमने ऐसे वाले सवाल किए थे अभी, बट इनके बीच में जो लेंथ थी ना बहुत ही बड़ी थी, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। बट इनके बीच में लेंथ बहुत बड़ी है क्या, नाक के बराबर है, मिलीमीटर्स में होती है ये दूरी। जैसे मेरा चश्मा देख लो, तुम भी चश्मा पहनते होंगे, तुमने चश्मे देखे होंगे, ये जो सरफेस होती है बिल्कुल पतली सी होती है, लेंस क्या होता है, एकदम पतला सा होता है ना, बिल्कुल पतला सा एकदम, ठीक है, बिल्कुल पतला सा होता है लेंस, ठीक है ना? तो इसके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये लेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेंस हमारे लिए थिन ही होते हैं बेटा, बिल्कुल पतले लेके चलते हैं, ठीक है ना? बाकी इंडेक्स इंडेक्स तो वो बाद में बात आ जाती है, ऑप्टोमेट्री में पढ़ते हैं, है ना? वो ऑप्टोमेट्री हमें नहीं पढ़नी अभी, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर ये रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो इसका n है, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो हम यहाँ पर जो रिजल्ट निकालेंगे, अब रिजल्ट्स पे बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये दो पॉइंट जो मैंने बनाए हैं, इसको हमने O लिखा, इसको भी हमने क्या लिखा, O लिखा। ये O क्या है बेटा, तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। O क्या है तुम्हारा, ऑप्टिकल सेंटर है। अब ऑप्टिकल सेंटर से खासियत क्या होती है कि इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे कैसी जाएगी, अनडिफ्लेक्टेड मूव करती है। ऑप्टिकल सेंटर से रे कैसे जाती है, अनडिफ्लेक्टेड मूव करती है, ठीक है ना? तो इट इज अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट वाया विच, थ्रू विच या वाया विच रे मूव अनडेविएटेड, रेखा अनडेविएटेड मूव करेगी, रे मूव्स अनडेविएटेड, रे अनडेविएटेड मूव कर रही है। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या आ रहा है, इस सरफेस का सेंटर, इस सरफेस का भी सेंटर यहां आ रहा है, तो एक यहां पर बनती है प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 एंड O। रिजल्ट्स
है ना, बस सीधे से छोटे छोटे पॉइंट से लिख लो गाइस, एंड देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स योर डेरिवेशन पार्ट ना, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए उस पर हम मूव करेंगे। चले गाइस आगे लिखें, शुरुआत करें। हाँ आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए महा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोर्ड्स के लिए महा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। काफी बच्चों ने मेरे से पूछी भी है सर लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था बाद में पढ़ाएंगे, तो बेटा वो दिन आ गया है जिस दिन हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना, लेंस मेकर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी योर लेंस मेकर फॉर्मूला। आ जाओ गाइस, वो पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी पूरी यार, उसमें परेशान मत हुआ करो। शुरू करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, मान लो एक लेंस दे दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना n है, और बाहर हमने क्या बोल दिया एयर है, तो एयर के लिए हम n कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम n ले रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया, 1 लिया, बाहर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना लिया, 1 लिया, और इसका n ले लिया। अब हमने क्या बोला, ये थिन है, वैसे भी थिन लेंस की बात करते हैं, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस कितनी है बेटा, r2 है। दिस रेडियस इज r1, दिस रेडियस इज r2। ध्यान से देखें सब, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, तो क्या बेटा इस पॉइंट पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा, क्या इस पॉइंट पर तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रे जाएगी फिर यहां पर, तो ये रे जाएगी तुम्हारी फिर से यहां पर जाएगी, राइट गाइस, ये कुछ रे मान लो यहां पर निकल गई। अच्छा, अब ये रे फिर से यहां रिफ्रैक्ट कर गई, तो बेसिकली ये मुड़ जाएगी, कुछ यहां पर जा सकती नहीं जा सकती, अरे ये देखो ना गाइस, है ना, तो इस सरफेस हमने बोला ये इमेज बनी v1, और इस सरफेस से जो इमेज बनी वो बनी यहाँ पर v2 फाइनल इमेज। ठीक है, हमने दो पार्ट में टुकड़े कर दिए, एक पार्ट में ये टुकड़ा किया, दूसरे पार्ट में हम इसके लिए बना रहे हैं, तो दो सरफेसेस हो गई, तो एक बार रे ऐसे गई, फिर इसके लिए रे कुछ ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ के लिए v1 ये इमेज हो गई, फर्स्ट सरफेस है, यहाँ से v2 हो गई, बट मेरी फाइनल तो यही वाली इमेज है ना, क्या मेरी फाइनल तो यही वाली इमेज है, हाँ ना बच्चों, तो ये मेरी क्या हो गई, फाइनल इमेज हो गई। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक दूरी को हमने क्या लिखा, v1, और यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या लिखा, v के बराबर। देखो जो फाइनल है उसको हम v के नाम दे देते हैं, जो फाइनल है उसको कितना नाम दे दिया हमने, v नाम दे दिया, और तो ये आपका है ना, ओके। अब आ जाओ यहां पर देखते हैं, तो सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1 पे जो रिफ्रैक्शन होगा गाइस, ध्यान से मुझे वैल्यू लिखवाएं सब लोग, सरफेस नंबर 1 पे क्या हम n1 की वैल्यू 1 रखेंगे, n2 की वैल्यू n रखेंगे, क्या बेटा हम ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी, कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं, ये ध्यान रखना है, जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो वी डोंट यूज साइन कन्वेंशन, डेरिवेशन में आप साइन कन्वेंशन को यूज नहीं करते हो, डेरिवेशन में डोंट यूज साइन कन्वेंशन, सीधे से बताया गया आपको, डोंट यूज साइन कन्वेंशन हेयर, यहां पर साइन कन्वेंशन आपको यूज नहीं करना होता, रिजल्ट में करना होगा, डेरिवेशन में नहीं करना होगा। ठीक है, अरे याना, ये मैंने जनरल ही बताया बेटा, जनरल बता रहा हूं मैं, जनरल केस करवा रहा हूं, अगर मान ले तेरा ये वाला हो गया तो क्या करेगी, इट्स जनरल केस, n1 1 है, n2 n है, आप मुझे बताओ यहाँ पर u है और फाइनली डिस्टेंस कितनी है, v है, तो एक तुम्हारा u हो गया, एक डिस्टेंस r1 हो गया, और एक क्या है, v1 है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाओगे कि n बाय v1 माइनस, माइनस बेटा यहां से क्या होगी ये 1 बाय u1 इक्वल्स टू योर n माइनस 1 बाय r1, फटाफट से लिखो डेरिवेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, दिस माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, n बाय v1 माइनस 1 बाय u1, और u1 को क्या u1 लिखना, ये तो u ही है तुम्हारा, ठीक है ना, डिस्टेंस तो u ही रहेगी ऑफ द डिस्टेंस, तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो बराबर कितना है, n माइनस 1 बाय r1, और ये दूरी क्या है बेटा तुम्हारी, बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसको हम कर देते हैं नेग्लेक्टेड, ये दूरी क्या है, ना के बराबर, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, थिकनेस तो थिन है ना यार ये, अब कौन घोंचू बोल रहा है ये, है भाई, खुद सोच, थिन थिन लिखवा रहा हूँ, बार बता रहा हूँ सर, ये लेंथ भी ऐड करो सर, ये लगे पड़े हो,
दिमाग लगाओ यार थोड़ा, बिल्कुल लगाओ, डाउट अच्छे पूछा करो यार। सेकंड, अब क्या होगा, यहां से यहां जाएंगे तो अब n1 मेरा n हो जाएगा, n2 मेरा 1 हो जाएगा, फाइनल मेरी भी इमेज हो जाएगी, है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v1। तो यहां से इमेज के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 1/v माइनस n बाय v1 इक्वल्स टू योर 1 माइनस n बाय, क्या यहाँ सरफेस R2 वाली हो गई, क्या यहाँ सरफेस बेटा R2 वाली हो गई, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमको रिलेशन चाहिए v और u के बीच में, हमें दो रिलेशन चाहिए v और u के बीच में, ठीक है ना। तो कैसे निकले, इन दोनों को कर दो ऐड, इन दोनों को कर दो ऐड, तो लेट्स ऐड दिस टू इक्वेशंस, ठीक है ना, लेट्स ऐड दिस टू इक्वेशंस। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से n बाय v1 माइनस 1 बाय u प्लस 1 बाय v माइनस n बाय v1 इक्वल्स टू योर n माइनस 1 बाय r1 प्लस 1 माइनस n बाय r2, दिख रहा है, हाँ जी। अब यहां पर देखेंगे, यहां से कुछ वैल्यू कट रही है, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, और यहाँ पर तुम देखोगे तो n माइनस 1 बाय r1 माइनस बाहर निकालो तो n माइनस 1 बाय r2 आ जाएगा ये, तो वैल्यू बन जाएगी 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, एंड दिस इज योर फाइनल लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फाइनल तुम्हारा क्या हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर अगर n की बात करें तो n क्या होता है, लेंस का तुम्हारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइड में और सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अगर सराउंडिंग में एयर नहीं है, कुछ वैल्यू हुई, तो क्या होगा, यहाँ पर सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखेंगे हम नीचे। प्लीज राइट द रिजल्ट्स। और अब इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है वी यू r1 r2 वैल्यू विद साइन। नाउ पुट वैल्यू वी यू r1 r2 विद साइन। बेटा ये बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन है तुम्हारे स्कूल में ऐसी एज इट इज पूछेंगे, और एज इट इज ये पेज लिख के आना है तुमको, पूरे मार्क्स अगर चाहिए तो। रे डायग्राम ऐसे बनाओ, सीधे सीधे ऐसे लिख के आओगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज कलाबाजियां तो कहते हैं, अपना दिमाग तो हम लगा ही लेते हैं पूरा, है ना। बेटा सेकंड केस में यहां पर ये वाली इमेज, ये वाली रे इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस रे ना, ठीक है। अरे विद स्कूल क्यों लिख दिया बिल्कुल बिल्कुल विद साइन, विद साइन। चलो ये पॉइंट लिख लो, पुट वी यू r1 r2 विद साइन, ठीक है गाइस। तो यहाँ डेरिवेशन खत्म होती है आपकी। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट में लिख देता हूं, अरे 10th में सर हमने कुछ और अलग सा पढ़ा था। जा 10th पढ़ ले बेटा जा 10th में ही रहना तू हमेशा। सर 10th में मैंने कुछ और पढ़ा था सर। क्या होगा रे तुम्हारा, कब बड़े होंगे रे तुम। अब देख R1 कौन सा होता है, R1 कौन सा होता है, R1 होता है लाइट, इंसिडेंट लाइट जिस सरफेस पर पहली बार टकराई। R1 क्या है, सरफेस at which ray strikes first। R2 क्या होता है, सरफेस at which ray strike second। सेकेंडली R1 वो वाली लोगे जिस पर पहली बार टकरा रहे हैं, R2 वो वाली लोगे जिस पर दूसरी बार टकरा रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ महाशय आएंगे, वो बोलेंगे कि सर
हमेशा हम R1 ये वाली लेते हैं, क्या ये सही है गलत है? हमेशा क्या है R1 यही वाली साइड होगी, हाँ और ना? क्या हमेशा R1 ये वाली साइड होगी? नहीं। अगर इंसिडेंट रे मेरी ऐसे कुछ आ रही होगी, इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग टू बी लाइक दिस, तो ये वाली क्या होगी मेरी? R1 होगी। ये वाली मेरी क्या होगी बेटा? R1 होगी। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब छोटे से ज्ञान तो हमें इतना है ही। अगर इंफिनिटी से रेज आ रही हो, अगर इंफिनिटी से रेज आ रही हो, तो लेंस पर टकराने के बाद वो कहां मिलती है? लेंस पर टकराने के बाद वो कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। ठीक है, कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है, बिल्कुल। निधि कह रही है मुंबई में मिलती है। अरे रे, फोकस पे मिलेंगी बेटा, फोकस पे, नॉट इन मुंबई। चलो, तो कहां मिलेंगे? फोकस पे वो मिलती है। सर बैड जोक नहीं, सच्ची में बोला उसने यार। हम्म। आओ यहां पर, तो कहां मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। ठीक है ना? अब देखो, तो क्या बोला हमने? तो लास्ट स्लाइड पे जाना है तुम्हें, लो यार लास्ट स्लाइड देख लो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो गया, तो यू की वैल्यू तो इंफिनिटी हो गई, तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। तो क्या लिखूंगा मैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या? n-1 डिवाइड में 1/r मल्टीप्लाई 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट कर देना यार। तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी क्या n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। तो क्या यहाँ से 1/f का फॉर्मूला n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 बनेगा, नहीं बनेगा? और ये वैल्यू किसके बराबर है? 1/v माइनस 1/u के बराबर ही है फॉर्मूला। अब तुमने बचपन में ये पढ़ा था, ये वाला पार्ट अब ऐड हो गया। है नहीं भाई? सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, आपको इनक्लिएट कर दी है। सर आप डाउट तो क्लियर कर देते पर बेइज्जती के बाद। मैंने कहा बेइज्जती करी? अब मैंने बेइज्जती करी ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये आरोप नहीं मैं सहूंगा। मैं किसी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? हर्षित सोनी एक चैप्टर कहाँ खत्म हो गया भाई अभी? इसको लग रहा है चैप्टर खत्म। अरे, अभी लगेगा समय, अभी लगेगा समय यार, इस हफ्ते में खत्म कर दूंगा मैं। अब बच्चों के मन में एकदम खतरनाक सवाल आ रहे हैं, अगर R1 R2 के बराबर हो गया तो क्या होगा सर? अगर ये हो गया तो क्या होगा सर? वो सबका जवाब मैं दूंगा, सबके सवाल मैं तुमसे करवाऊंगा, न्यूमेरिकल हर एक करवा दूंगा, तुम्हें परेशान की जरूरत ही नहीं है। मैं हूं यहाँ पर, है ना? बस तुमको क्या याद रखना है? साइन कन्वेंशन। सब्र का फल मीठा होगा, साइन कन्वेंशन। सर पर हमको तो खट्टा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं बेटा, सब्र करो, सब्र, अच्छा कुछ भी लगता हो। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होंगी। और अच्छा, अब ये तो तुम्हें बताएं जरूरत नहीं है ना मेरे को? नहीं मोहित तुम बताओ, मोहित बिल्कुल बताओ बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, बुरा मान जाएंगे तो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा? इज पॉजिटिव। कौन मोहित? मैं मोहित। डायरेक्शन इंसिडेंट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पैरेक्सियल रेस के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और थिन लेंस के लिए, और थिन लेंस के लिए ही, ठीक है ना? इट इज ओनली वैलिड फॉर पैरेक्सियल एंड थिन लेंस। पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड होगा,
और थिन लेंस के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ भूमि, तुमने प्लस साइन क्यों बना के भेजा है मुझे जरा बताओगी? अच्छा ठीक है ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तिशा समझ में आया बेटा? TISHA, तिशा, तुष्टि, अक्षत, शिखा, रुझान, राशि, अच्छा निकिता, नीतिका, यहाँ ये दो बच्चे अलग हैं। मृदुल, कुंदन, हर्षित, सोनी, क्लियर हुई पॉइंट? अभी सवालों की तरफ चलें क्या? सवालों की तरफ बढ़े, रुक करें सवालों की तरफ? बिल्कुल रुक करते हैं सवालों की तरफ। फॉर्मूला याद करना है, सब लोग चिल्ला चिल्ला के घर में बोलो, सब लोग चिल्ला चिल्ला के घर में बोलो, घर वाले भी परेशान हो जाए, ऐसे चिल्लाना है। 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r 1 माइनस 1/r2। बोला कि बगल से जूता चप्पल निकल के आया कि भैया क्या कर रहा है, इतनी तेज से चलवा रहा है। उनको कह दो, सुनो सर सुनो, मेरे पड़ोस वाले आ गए। पड़ोस वाले ही आए हैं ना बेटा? हाँ चलो, कह दो हाँ हम पागल हो गए हैं। आइए आगे चलें सवाल की तरफ। ओहो हो, अभी एक बच्चे ने बोला था कि सर अगर R1 R2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ले बेटा R1 R2 के बराबर हो गया, ले बेटा R1 R2 के बराबर हो गया। अब बताओ फोकल लेंथ इसकी क्या होगी? R1 R2 के बराबर है 10 सेंटीमीटर। यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर म्यू कितना है, लेंस का म्यू कितना है, 3/2 है। बस हिंट आपके पास है साइन कन्वेंशन, हिंट आपके पास है साइन, बस। बाकी सवाल आपके को करना है, फॉर्मूला आपको पता है, सवाल करने की कोशिश करें, बताएं आंसर। बिल्कुल संचित, सवाल करें, आंसर बताएं। हाँ आया आंसर, 0 आया, आया, मुझे पता था 0 देंगे, कतई कतई नेक्स्ट लेवल। 0 क्यों दे रहे हो, इन्फिनिटी दे देते फिर तो। सर जहर, नहीं बेटा जहर दूर रखो, ये गंदी गंदी बातें यहाँ नहीं। करेक्ट आंसर भूमि, करेक्ट आंसर पंकज। संचित आई गया, साइन का दिक्कत आ रहा है, एक बार देख लेना। नो प्रत्युष, बेटा ऑब्जेक्ट तो बोला ही नहीं यार, तो फोकल लेंथ निकालने को बोला है। और निधि, हाँ प्लस माइनस देख लेना यार। राघव करेक्ट आंसर, रिया करेक्ट आंसर। योशित, तुमसे आंसर 1/f का पूछा है, एफ का पूछा है, ये ध्यान रखो। हर्षित चौहान करेक्ट आंसर बेटा। हर्षिता गोयल करेक्ट आंसर। निधि करेक्ट आंसर। वरदान अभी भी गलत है आपका आंसर। अंशिका प्लस माइनस देखो। मृदुल करेक्ट है बेटा। आओ सॉल्व करें बेटा। हमने क्या ले लिया, मान लो ऑब्जेक्ट ये ले लिया, अपने ऊपर है यार, ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ ले लिया, तो रेज यहां से जाएंगी, तो मतलब ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये मेरा R1 होगा, ये मेरा R2 होगा। तो R1 बताओ मैं क्या लिखूंगा, क्या इधर की तरफ सेंटर आएगा C1, तो R1 तो +10 हो गया, पर R2 2 का सेंटर यहाँ आएगा है ना, तो R2 क्या हो जाएगा बेटा, -10, है ना। अश्वनी बिल्कुल तेरा मैसेज आ रहा है यार, गलत आंसर। R1 +10, R2 -10, ठीक है। वैल्यू देखो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तुम लोगों को मेरे बातों का बुरा लगता है ना? क्या तुमको मेरी बातों का बुरा लगता है? हाँ सर, लगने दो, क्या उखाड़ दोगे। इनको लगेगा मुझे कोई फर्क पड़ेगा, पर
सर इस क्वेश्चन में हमें तो ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है। अरे बेटा ऑब्जेक्ट मानने का तो जाके इंसिडेंट रे आएगी ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, 1/2 इंटू 1/10 प्लस 1/10 बराबर 1/10। अब आधे बच्चे ना आंसर 1/10 मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, बट आंसर क्या है, एफ को 10 सेंटीमीटर। 1/f की वैल्यू 1/10 आई है बेटा, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आया, प्लस का 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर एक चीज और समझो। सर हमें आपका डांटना बुरा नहीं लगता, बेशरम है अब। है यार, सही कह रहे हो, बेशरम तो तुम हो। आप जरा देखो यहां पर, बिल्कुल, आओ यहां पर। यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट हो, तो क्या इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी, क्या इंसिडेंट रे ऐसी जाएंगी? तो ये सरफेस हमारी R1 बन जाएगी और ये सरफेस हमारी R2 बन जाएगी। क्या ये सरफेस हमारी R1, क्या ये सरफेस हमारी R2? ओके, और ये डायरेक्शन क्या होगी इधर की तरफ, पॉजिटिव। तो फिर से अगर मैं लिखूंगा तो R1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बेटा, ध्यान से देख, क्या +10, R2 की वैल्यू -10। और अगर मैं फिर से F1/F करूंगा तो n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 करूंगा तो देखिए वैल्यू सेम सेम आ रही है। यहां पर देख, यहां पर सॉरी, यहां पर देख, यहां पर देख, वैल्यू सेम सेम आ रही है, राइट। तो बेटा ये F की वैल्यू फिर से +10 सेंटीमीटर भाई। तो एक सवाल आता है यहां पर, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखें तो आंसर फोकल लेंथ का क्या होगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखें तो आंसर पे क्या फर्क पाएगा। मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर चेंज कर दी जाए तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगी या नहीं होगी? अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो फोकल लेंथ की चेंज होगी नहीं होगी? अरे समझो, बच्चे क्या बोलते हैं ना, अगर सर अच्छा, ओहो, बच्चे ने बोला सर अगर R1 R2 अलग होंगे तो पक्का से अलग होगी, नेक्स्ट लेवल, उसको प्रूव करेंगे, उसको अभी के अभी प्रूव करेंगे हम। कोई बात नहीं, बिल्कुल बच्चों को लगता है, ध्यान से देखोगे ना तो साइंस कन्वेंशन अगर रखा जाए तो साइन कन्वेंशन से R1 R2 की वैल्यू वही आ रही है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, सेम ही आएगी बेटा। समझ रहे हो, साइन कन्वेंशन ध्यान से रखे जाए, साइन कन्वेंशन तो R1 R2 की वही वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस साइन। तो तुम्हारे ये फोकल लेंथ हमेशा सेम होगी, फोकल लेंथ थोड़ा डिपेंड करे उस पे, इंसिडेंट रे पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट रे पे थोड़ा डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन फोकल लेंथ, है ना। वो तो एक लेंस के लिए फिक्स होगा ना गाइस, क्या फोकल लेंथ एक लेंस के लिए फिक्स नहीं होगा? ये थोड़ी ना कि सर रे इधर से आई तो चेंज हो जाएगा फोकस, इधर से आई तो रे फोकस चेंज हो जाएगा, नहीं बेटा। ठीक है, अब इसको ही प्रूव करने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं पहले, नहीं तो बच्चे क्या होंगे ना यहाँ पर दिक्कत खा जाएंगे, तो मैं ये फिगर ले लेता हूँ थोड़ा सा। आ जाऊं दोस्तों, सवाल करें। 10 सेंटीमीटर और ये ले लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये n ले लो 1.5। बताओ भाई फोकल लेंथ कितनी होगी, दोनों केस में सॉल्व करना है, इधर से ही भेजो इधर से भी भेजो। देखो दोनों साइड से आंसर सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल बेटा, फोकल लेंथ बतानी कितनी होगी ना, क्या बात है पंकज, करेक्ट आंसर, वरदान करेक्ट आंसर, प्रत्योष अभी भी तुमने कैलकुलेशन में दिक्कत करी है बेटा, मृदुल नहीं बेटा। फॉर्मूले डायरेक्शन सब देखो,
तिशा करेक्ट आंसर। कुंदन जरा देखो तुमने कैलकुलेशन में दिक्कत कर रखी है। रिया करेक्ट आंसर। राघव करेक्ट आंसर। भूमि यस योर आंसर इज करेक्ट। मैं चाहूंगा सब बच्चे आंसर्स करें। अंशिका सिंह आंसर क्या है बेटा आपका? संचित करेक्ट आंसर है। रोहित कैलकुलेशन फिर से दिक्कत करी है। देवराज करेक्ट। प्रेमी करेक्ट। प्रखर पूरा डिवाइड कर लेता सही आता आंसर। हर्षित सोनी करेक्ट आंसर। अरे देखो यार सिंपल सा है यार, अगर मैं रे ऐसे लेके जाऊंगा तो ये मेरी R1 बन जाएगी, ये मेरा क्या बन जाएगा R2 बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली R1 तो +10 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा -20। n की वैल्यू 1.5 है तो 1/f हो जाएगा। 1.5 -1 इंटू योर 1/10 माइनस में -1/-20। सॉल्व करोगे 3/40 आ रही है वैल्यू है ना। तो बेसिकली फोकल लेंथ कितनी आएगी 40/3 के बराबर ही आएगी। देखो गाइस है ना। और अब अगर तुम यहां से रे फेंको, अगर तुम यहां से रे फेंको, ये अंशिका डॉट अंशिका अलग है क्या? अंशिका मैंने आपका नाम लिया तो बेटा। अगर ये फेंकोगे तो ये अब R1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अब R2 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +20। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। और फोकल लेंथ निकालते हैं 1/f की वैल्यू 1.5 -1 1/20 माइनस में -10 1/, है ना। बताया जरा, सॉल्व कर बेटा, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकली सॉल्व करो। 3/40 ही आ रहा है तो एफ की वैल्यू 40/3 ही आई। मुझे बता क्या आंसर चेंज हुए, क्या आंसर चेंज हुए बेटा? प्लस माइनस बिल्कुल चेक कर ले बेटा, तेरे सामने है सारी कैलकुलेशन, सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ रखा है एक एक चीजें। कुछ भी दिक्कत आई दोनों फोकल सेम है नहीं है, मतलब क्या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज करने पर फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज करती है? क्या फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज करती है? बोलो रे बोलो। नहीं करती, समझे? अच्छा सर, तो मतलब क्या साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर आंसर निकालने के लिए? तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो आप ध्यान से रे डायग्राम थोड़ा बनाया करना। पहली रे जहां पर सरफेस को स्ट्राइक करेगी लेंस के, वो सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। सवाल करो। नहीं रोहित, ये सब मैं जनरल रिजल्ट नहीं बोल सकता। तुषार ये तूने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया बेटा। माइग्रेशन कब हुआ? मेरा कौन सा माइग्रेशन भाई? इस सवाल को सॉल्व करें आप सब। प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद आंसर देना। हाँ बिल्कुल हॉस्टल में गए, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। विद डायरेक्ट साइन बताइए आंसर विद साइन। यस अश्वनी, भूमि, संचित राज करेक्ट है। योशित, हर्षित चौहान, तिशा सिंगल, वरदान गलत है आंसर। प्रत्युष गलत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बच्चे कैलकुलेशन या जल्दीबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं। पंकज साइन, अंशिका साइन की दिक्कत, अंशिका डॉट साइन की दिक्कत, तुष्टि साइन की दिक्कत है। अरे ये लेंस देखो कौन सा लेंस है यार, प्लीज सी द लेंस, विच लेंस इज दिस? नाम क्या है इसका लेंस का? इस लेंस का नाम क्या होगा? इक्वी कॉनकेव। इस सरफेस में अगर मैं ऐसे रे डालूंगा
तो क्या ये मेरी R1 बन जाएगा और क्या ये मेरा R2 बन जाएगा? R1 के लिए सेंटर यहां आएगा, R2 के लिए सेंटर यहां आएगा। देखो ध्यान से यार, इसका सेंटर कुछ यहां आएगा, इसका सेंटर कुछ यहां आएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी यार? -10। R2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? -10। तो फॉर्मूला कितना लिखा जाएगा? n कितनी वैल्यू है? n-1 इंटू 1/R1 -1/R2। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2 -1। 1/R1 1/-10 माइनस में ये प्लस होगा R2 की वैल्यू ना, ये करेक्ट कर लेना। R2 की वैल्यू +10 लिखी जाएगी यार, करेक्शन कर लेना, ठीक है। R2 की वैल्यू विल बी +10, इस सरफेस की +10 रहेगी ना इसकी डायरेक्शन, तो -10। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू -1/10 -1/10। द वैल्यू विल बी कम आउट टू -1/10। तो f कितना आएगा यार? -10 सेंटीमीटर। बेटा कैलकुलेशन दिक्कत कर रहे हो, कैलकुलेशन में दिक्कत। सबसे पहली दिक्कत बच्चों को आती है यहाँ पर, इसी पार्ट में दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो अभी के अभी। ये प्लस माइनस में दिक्कत है तो हैंड रेस करो, अभी बताऊंगा। अनम्यूट करके बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पर। अनम्यूट का परमिशन दे रखा है मैंने तुम्हें, बिल्कुल अनम्यूट का दिक्कत जिसको भी आ रही है मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है अभी, क्योंकि ये फिर आगे तक रहेंगी। हाँ, साइन कन्वेंशन में दिक्कत है क्या? कांट अनम्यूट, भाई परमिशन तो दे रखी है मैंने आपको सबको। कोई बात नहीं, चलो मैं अपने आप से ही तुम्हें समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप समझा देता हूँ। देखो बेसिकली अपने पास जब भी साइन कन्वेंशन देखना है, देखो मुझे बताओ ये सरफेस होगा, अगर मैं इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, जरा समझो, इंसिडेंट रे कुछ ऐसी जा रही है तो ये सरफेस का नाम क्या होगा? कौन बताएगा? ये इंसिडेंट रे ऐसी है तो इस सरफेस का नाम क्या होगा बेटा? R1। R1। तो ये सरफेस ऑटोमेटिकली R2 बन जाएगी। अब ये समझो, ये R1 का सेंटर कहां आएगा? ये R1 का सेंटर कहां आएगा? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इधर या इधर? इस R1 का सेंटर कहां आएगा? इधर आएगा। तो ये C1 हो गया, नहीं हो गया? अब सारी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से लोगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ये क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। तो बेटा R1 दूरी यही तो है ना, यहां से आते कि R1 दूरी है, तो R1 क्या प्लस आ गया, नहीं आ गया? और यहां पर जब तुम लोगे R2 का सेंटर कुछ यहां पर आ रहा है, दिस इज द सेंटर फॉर R2, और तुमको ऑप्टिकल सेंटर से सब कुछ दूरियां लिखनी पड़ेंगी, ऐसे जाओगे ना तो नेगेटिव साइड जा रहे हो, तो मतलब क्या ये R2 की वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे यहां पर। बच्चा बोल, दिखा नहीं दिखा? ये रट्टा मत मारो सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से देखा करो, ठीक है ना। अब देख यहां पर, मान ले ये तेरी इंसिडेंट रे आ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इस इंसिडेंट रे आ रही है, तो बेटा ये सर्फेस का नाम क्या होगा? इस सर्फेस का नाम क्या होगा बेटा तुषार? R1 से R1। तो ये सरफेस क्या बन जाएगी? R2। चलो रोहित अग्रवाल आप मुझे बताओ इस सरफेस का सेंटर कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? इस सरफेस का सर सेंटर लेफ्ट कहाँ आएगा? लेफ्ट लेफ्ट में आएगा। तो ये C1 आ गया, और इस सरफेस का C2। आप जरा बताएं सब बच्चे, सोचे जरा यहाँ पर, इस ऑप्टिकल सेंटर से R, अच्छा ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लग दिया यहाँ पर, ये R2 है ना, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो ये C2 ओके। अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस यहां से ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे तो हम पॉजिटिव साइड ही चले हैं, इसकी पॉजिटिव साइड ही चले हैं, मतलब कि ये मेरी R2 यहाँ पर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और अगर मैं इसके लिए बात करूं, सेंटर से C1 की तरफ चलूंगा, तो ये हम क्या पॉजिटिव के अपोजिट जा रहे हैं? इंसिडेंट के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब ये R1 की वैल्यू नेगेटिव हो गई क्या बच्चा? देखो देखो गाइस, है ना, बिल्कुल इसका ऑप्टिकल सेंटर को एक तरह से पोल मान लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका ऑप्टिकल सेंटर को तुम पोल मान लो,
बिल्कुल, है ना, मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर सारी दूरी लेके चलनी है आपको। ओके, अब अभी भी दिक्कत है तो मैं इंसिडेंट रे यहां से करवाऊं तुमसे? सर सेकंड क्लियर नहीं हो रहा है। ओके बेटा, बेटा हमने बोला ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे। मैंने क्या बोला, ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपको R2 R1 अगर निकालने हैं तो क्या करें, पहले आप सरफेस देखो, ये टकराए यहाँ पर तो ये R1 हो गया, ठीक है ना, और इस सरफेस का सेंटर यहाँ पर है, तो ऑप्टिकल एक्सिस से तुम्हें दूरी निकालनी है। तो ऑप्टिकल एक्सिस तुम्हारा क्या होगा, ऑरिजिन है जैसे, और ये डायरेक्शन तुम्हें यहाँ से दे दी, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगी ना इधर की साइड। तो यार ये क्या हो गया तुम्हारा, यहां से यहाँ जाऊंगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा ये दूरी? बेटा यहाँ से आगे दूरी नेगेटिव साइन वाली नहीं होगी क्या? ये R1 है ना, तो R1 का सेंटर यहाँ आएगा बेटा। ठीक है, अरे बोलो, अभी भी मुझे लगता है दिक्कत होगी ना आप लोगों को, तो मैं इस केस में समझा देता हूँ, यहाँ पर भी देख ले यार। देखो मैं तुम्हारे बिल्कुल, अगर तुम मुझे समय दो तो मैं तुम्हें अभी 5 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तुम्हारे सब चीजें तुमसे ही जवाब निकलवाऊंगा सारे, पर थोड़ा सा समय चाहिएगा मुझे। सर्कल क्या करना है बताओ, अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो इसका नाम क्या रखूंगा, इंसिडेंट रे इसका नाम क्या रखूंगा, R1 बिल्कुल, इसका नाम R2 अब जरा मुझे बताओ, ये वाला सेंटर किसका सेंटर होगा, 1 का 2 का? 2 का। इसके लिए सेंटर यहां पर आएगा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव साइड है ना, ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, तो मतलब यहां पर मुझे बताओ R2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या R1 की, कौन पॉजिटिव होगा? R हाँ रिमी बोलो, कौन पॉजिटिव होगा यहाँ पर? सर R2 पॉजिटिव की, ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है ना यार, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी यहाँ पर, और इसमें R1 की वैल्यू ऑप्टिकल सेंटर से की तरफ चलेंगे, नेगेटिव। हाँ R1 नेगेटिव। क्या अब भी दिक्कत आ रही है यार, इसका बताना जरूरी है, इस पर तो सवाल करवा चुका हूं ना मैं, है ना भाई? अब मैं तुम्हें होमवर्क सवाल दूंगा तो घर से करके लाओगे? अरे बोलो, यस सर। होमवर्क करके लाना, और मैं पीपीटी में 2-3 क्वेश्चन और डाल के दे रहा हूं तुमको। पीपीटी में मतलब तुम गूगल ड्राइव होगी ना, तो गूगल ड्राइव में जब तुम ये वाली फाइल खोलोगे उसमें तुम्हें 3 to 4 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो वो भी तुम प्रैक्टिस करोगे। दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, ठीक है, चलो, आज वो नहीं आया सर, टाइम हो गया, टाइम हो गया।